All right, so I just want to do a very quick recap about the किती सूत्र वाचले काल आपण? 19. 20 झाले ना. 19 झाले ना? नवीन नवीन हे चालू होत आहे ना. 19 19 19 ग्लोरी झाले. ऑफ द हाँ स्वरा है ना, वहां से स्टार्ट कर। हाँ, 19 हमने सूत्रे पढ़े। उसमें का पहले तो भगवान को ये था, प्रार्थना थी, और उसके बाद देवी का प्रश्न और ईश्वर का जवाब, और फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बातें हुई। और फिर बाद में स्वर ज्ञान में हमने ये पढ़ा कि सोहम हमसा जो है हमारा प्राण है, ये हमें डायरेक्टली परब्रह्म परमात्मा से जोड़ सकता है। और ये जो विज्ञान है स्वर विज्ञान, दिस इज द ज्वेल ऑफ ऑल नॉलेज, रत्न है ये ज्ञानों का। और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसाइपल, उसमें हमने पढ़ा कि अथ शिष्य लक्षणम, तो शिष्य के लक्षण कैसे होने चाहिए, वो शांत, सदाचार, शुद्ध वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हुई। एंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट में शिव जी कहते हैं, ओ ब्यूटीफुल फेस लेडी, आइदर विथ अ फॉर्म और फॉर्मलेस, स्वरा प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, नॉलेज ऑफ द स्वरा इज कंसिडर्ड टू बी हाईली ऑस्पिशियस। ये भी हमें बताया कि सारी सिद्धियों की प्राप्ति इस स्वर के माध्यम से हो सकती है, और स्वर ज्ञान से हम सब कुछ जान सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑल ऑफ दैट वी कैन नो। तो 19 श्लोक हमने कल पढ़े थे। अब हम शुरू कर रहे हैं अथ स्वर महिमा। ओके, ग्लोरी ऑफ द स्वर। तो स्वर की महिमा, हम लोग जिस भगवान को मानते हैं उसकी महिमा गाते हैं ना, तो अब हम स्वर का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो स्वर की अपनी एक महिमा है, देखते हैं क्या है। ब्रह्मांड खंड पिंडाद्य स्वरेणैव हि निर्मितः, सृष्टि संहार करता च स्वरः साक्षान्महेश्वरः। साक्षान्महेश्वरः। मेरी गलती हो जाए, या गर्ल्स, इफ आई रीड रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। ग्रेटनेस ऑफ द स्वरा यहाँ पे, इन द मैक्रो एंड द माइक्रोकॉस्मोस, all are created only by the swara, which is also the cause of creation and dissolution. Swara is verily Lord Shiva himself. स्वरा यानी महादेव खुद है। क्यों? क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड, जो भी कोई निर्मिति है, ये सब स्वर के वजह से है। द macrocosm and microcosm are created by swara only. Swara is the author of creation, dissolution, and swara actually is the Lord Maheshwara himself. Into bracket note, here is a Vedantic concept of identity. It has been utilized completely by Swarodaya when it declares that Swara is Lord Shiva himself, यानी अद्वैत। कहने का मतलब यह है, वेदांतिक फिलोसॉफी क्या है? अद्वैत है, कि स्वर जो है ये अद्वैत है, राइट। तो शिव खुद है। दूसरा मंत्र, स्वर ज्ञानान परम गुह्याम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, ना न वा दृष्टम न वा श्रुतम। ओके, so what they are saying is there has neither been seen nor heard anything more confidential, more valuable, or more knowledgeable than the knowledge of swara. श्रुत और दृष्ट, ये दोनों शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, स्वर का ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है जो कभी सुनी गई हो या देखी गई हो। इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। That which is more secret than the knowledge of swara, that which is higher type of wealth than the wealth of the knowledge of swara, and the highest knowledge than the knowledge of swara, has not yet been seen or heard. आज तक इससे इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट सूत्र, सूत्र कुठे थांबायचं आहे, चर्चा करायची आहे तर थांबवा हा मला। इफ यू हैव समथिंग टू से और एनीथिंग, जस्ट स्टॉप मी।
शत्रुं हन्यात् स्वर बले तथा मित्र समागमः लक्ष्मी प्राप्तिः स्वर बले कीर्तिः स्वर बले सुखम. Through the power of the swara, you can overcome the enemy and you can be sure to meet your friend. दुश्मन पे मात करना और दोस्त को मिलना, ये दोनों चीजें हम स्वर के माध्यम से कर सकते हैं. You can obtain the favor of Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity, popularity and all sorts of pleasures. तो जो भी धन जिसको हम कहते हैं, तो ये लक्ष्मी जो है ये हमारे पर इसकी कृपा बनी रहेगी. नाम, कीर्ति जिसको यहाँ पे बोले, प्राप्ति, कीर्ति, सुखम, ये तीनों चीजें हमें स्वर के ज्ञान से मिल सकती है. That which is, नहीं sorry, by the power of swara, the enemy should be killed and the friendship be made. The attainment of wealth be made by the power of swara. Even fame and happiness be obtained by the power of swara only. Into bracket this note. This verse lays out in brief the application of Svaradaya practically. यानी इस श्लोक के माध्यम से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया जा सकता है कि आप नाम, पैसे, दोस्त, जो भी आप कमाना चाहते हो वो सब हमें प्रैक्टिकली मिल सकता है. नेक्स्ट, कन्या प्राप्ति ही स्वर बले स्वर तो राज दर्शनम स्वरेण देवता सिद्धि स्वरेण क्षितिपो वशः. Through the power of swara you can obtain a wife, meet with the great rulers and attain the perfection of the gods. Even the most powerful ruler can be overcome by this power, मतलब the power of swara. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कन्या प्राप्ति आप चाहते हो, यानी पत्नी जिससे आप शादी करना चाहते हो. ओके, here I think what they mean is, sometimes we think as common person, I am a very common person, how will I get to meet the Prime Minister of India or President of India? I am a common person. How can I, जो भी हीरो या हीरोइन आपको पसंद है, how can I have that person as a partner? तो ये सब चीजें जो है स्वर ज्ञान से शक्य हो सकती है. By the power of swara is possible to obtain the bride. Regal meeting is possible by swara. Propitiating the deity is possible by swara. Even the king comes under control by swara. राजा को भी आप आपके वश में कर सकते हो अगर आपके पास स्वर ज्ञान है तो. Into bracket note, Devata Siddhi also may mean mastering or bringing under control the small divinities, for small types of mundane acts are made possible through the agency of such deities. वो कहना क्या चाहते हैं? God with a capital G है and gods with small letter G है. तो हमारे पास हर एक सुख के लिए अलग अलग भगवान है. तो हम वो जो छोटे छोटे भगवान है ना, स्मॉल लेटर जी के भगवान, इनको हम खुश कर सकते हैं. लाइक सरस्वती से हमें ज्ञान प्राप्ति है, लक्ष्मी जी से हमें धन प्राप्ति है. तो ऑल दीज वी कैन गेट. ये ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़कर जो बाकी के सब भगवान हैं, इनके पास जो भी उनकी शक्तियां हैं वो शक्तियां हमें मिल सकती है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट, स्वरेण गम्यते देशो भोज्यम स्वर बले तथा लघु दीर्घ स्वर बले मलम चैव निवारयेत. With the proper swara one can undertake journeys, eat the best food, urinate and excrete. ओके, अगर स्वर का ज्ञान है तो आप जो यात्रा करना चाहो वो कर सकते हो. आप जाके हिमालय में 6 महीना रहना चाहते हो, आप रह सकते हो. आप कोई भी डिफिकल्ट प्लेसेस, कैलाश, मानसरोवर, व्हाटएवर, जो भी डिफिकल्टी है, तो जहां जहां आप यात्रा करना चाहते हो वो कर सकते हो. अच्छे से अच्छा खाना आप खा सकते हो. और यहाँ पे उन्होंने सुश्रुषिषि के बारे में भी बोला है. यूरिनेट एंड एक्सक्रीट भी आप कर सकते हो. क्या मतलब होता है हम देखेंगे. By swara, the knowledge of
one should commence journey in the country. By the power of Swara should one take food. By the power of Swara all the little and bigger nature's calls be answered. तो अगर समझो अब यहाँ दोनों पे स्वर से खाना खाओ, स्वर से पॉटी जाओ, स्वर से यूरिनेट करो, मतलब ऐसा कहा है। लेकिन ये जो दूसरी किताब है उसमें कहा है कि स्वर के ज्ञान से आप यात्रा कर सकते हो, अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हो, आपका पेट भी उससे, आप कभी जब चाहो आप अपना पेट साफ कर सकते हो। There are problems with the urinary system and excretory system. उत्सर्जक संस्था के हमारे जो भी इश्यूज है वो सब रिजॉल्व कर सकते हैं हम, ऐसा मैं समझ के चल रही हूँ यहाँ पे। ऑलराइट। सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञानांत परम तत्वम नास्ति कश्चिद कश्चित द्वरानने। ओके, कश्चित द्वरानने। ओ लेडी ऑफ ब्यूटीफुल फेस, सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम। ओके, ओ लेडी ऑफ ब्यूटीफुल फेस, all the shastra purana and smriti and the vedangas are nothing beyond the knowledge of swara. स्वर के ज्ञान में इन सबका समावेश हो जाता है। उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण, वेदांग, इन सब का अभ्यास स्वर में समाविष्ट है। There is nothing in all the shastras, O beautiful one, including Puranas, etc., preceded by smritis, beyond the grip of the knowledge of swara. अगर स्वर ज्ञान है तो ये सारे ज्ञान अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अपने आप बोला तो आई फील कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन क्या होता है, कोई कोई ज्ञान होता है ना, वो हम पढ़ने से भी रुकते हैं, कतराते हैं, क्योंकि हमको लगता है हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर स्वर ज्ञान आपको हो गया, आप वेद पढ़ लो, आप शास्त्र पढ़ लो, आप पुराण पढ़ लो, सब कुछ आपके समझ में आएगा। हे मी गृहीत, मी असा अर्थ त्याचा लावते। ओके, राइट और रॉन्ग वॉट एवर। नेक्स्ट, नाम रूपादिकाः सर्वे मिथ्या सर्वेषु विभ्रमः अज्ञान मोहिता मूढ़ा यावत् तत्त्वं न विद्यते। ये कह रहे हैं अनलेस यू नो अबाउट द तत्वस, sorry, unless you know about the tattvas, you are under the illusion of name and form, and ignorance itself keeps you in the dark. क्या मतलब हुआ इसका? तत्वांच्या माहितीशिवाय, तत्वांना समजून घेतल्याशिवाय स्वराचं ज्ञान अर्धवट. हो, पण बरोबर आहे, पण तत्वाचं ज्ञान जर नसेल, ओके, तत्वाचं ज्ञान, अगर तत्व का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? हम नाम रूप की माया में खोके रहेंगे। वी विल बी लॉस्ट इन नेम एंड फॉर्म एंड इग्नोरेंस, अज्ञान के अंधकार में हम रहेंगे। अगर स्वर ज्ञान नहीं है तो हम माया में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे, ये वो कह रहे हैं यहाँ पे। So long as there is no knowledge of tattva, all things like the name and form is an illusion. In all there would be nothing but delusion. Until then, the ignorant will remain deluded by ignorance. Into bracket there is a note. This verse refers again to the concept of nama, rupa, etc. They are like शब्द अर्थ, जैसे शब्द होता है उसको अर्थ होता है, बराबर। इन लैंग्वेज द ट्विंस, सो टू से, शब्द बोला तो उसके साथ लग के अर्थ आता ही है, निरर्थक शब्द कोई होता नहीं है, राइट। वैसे नाम रूप लग के आता है, लेकिन अगर हमें स्वर ज्ञान नहीं है, सॉरी, तत्व ज्ञान नहीं है, तो ये हम माया में और अज्ञान में घिरे रहेंगे। इदम स्वरोदयम शास्त्रम सर्वशास्त्रोत्त उत्तमम आत्मघट प्रकाशार्थ प्रदीप कलिकोपमम, ओके।
स्वर शब्दफोड कुठे असेल जान्हवी तर सांगत जा. हा, आहेस का? Okay. The Swarodaya Shastra is the best of all scriptures, and like a jyoti, it is capable of lighting the house of your own spirit. आत्मज्ञान को प्रज्वलित करने का क्षमता स्वर ज्ञान में है. The lore of Swarodaya is the best among all things, the best science, and is like the flame of the lamp, and is ultimately for the enlightenment of the receptacle in the form of the body. The phrase Atma Ghata Prakasha indicates self-illumination, self-realization, knowledge of the self in Indian sense. So आत्म घट प्रकाश का मतलब जो इस श्लोक में लिखा गया है, आत्म घट प्रकाशार्थ प्रदीप कलिकोपमम. तो ये जो है ये होता है स्वयं प्रेरित, स्वयं प्रज्वलित और स्व का ज्ञान, आत्मज्ञान. ये तीन चीजें उसका मतलब होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट. यस्मै यस्मै कस्मै परस्मै वा न प्रोक्तः नहीं प्रोक्ताम प्रश्न हेतवे तस्मादेतत्वयम् तत्स्वयं स्वयं स्वयं ज्ञेयमात्मनो वा तत् नात्मनि ज्ञेयमात्मनो वा. थांबा थांबा मी सांगते. ज्ञेयम हा, आत्मन एव आत्मन आत्मनि. अच्छा, ज्ञेयम ओके, ज्ञेयम हाँ आत्मन एव आत्मन आत्मनि. हाँ, करेक्ट, हाँ. right. All right. So this teaching should not be revealed simply to answer someone's questions, but it should be mastered for one's own self by one's own intellect in one's own body. अब ये तो हमने जान गए हैं अभी हम कि खुद का ही स्वर पहचान के, खुद के ही शरीर की पहचान, खुद के ही आत्मा की पहचान, खुद के ही बुद्धि से, खुद के ही स्व के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हम कर सकते हैं. किसी के सवाल के जवाब देने के लिए ये ज्ञान नहीं है. आई थिंक समवेयर, ओके, लेट मी सी व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर. कुठलं आहे? हाँ, ज्ञेयत्मात्मन्य Vatmanatmani. This lore is not to be imparted to anyone if and when just curiously asked for, but it is to be cognized by oneself in oneself for oneself. This verse exhibits superiority of the Swarodaya. देखो बाकी के ज्ञान जो है ना, इवन वेद ज्ञान, आप कोई सवाल पूछे तो आप वेद का ज्ञान बता सकते हो, उपनिषदिक ज्ञान बता सकते हो, षड्दर्शन का ज्ञान, किसी को क्यूरियोसिटी है कि भाई केन उपनिषद क्या है, आप बता सकते हो. लेकिन स्वरोदया का जो ज्ञान है, इसका खुद के अंदर, खुद के साथ, खुद को अभ्यास करना होगा. ये ज्ञान, इट्स नॉट वर्बल नॉलेज, इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इट इज प्रैक्टिकल नॉलेज which has to be applied for you to know it. Without application we can never know it. Yeah, we have to observe. हाँ, अभी मेरी कौन सी चल रही है, लेफ्ट है या राइट है, अभी कौन सा तत्व एक्टिव है, अभी लेंथ मेरे सांसों की कौन सी है, तो ये रंग कोई दिखता है क्या, ये सब चीजें हमें खुद का ऑब्जर्व करना होगा. अगर मैंने ईड़ा में निर्णय लिया तो क्या हुआ, पिंगला में लिया तो क्या हुआ, सुषुम्ना में लिया तो क्या हुआ, सुषुम्ना में ध्यान कैसा होता है, ईड़ा में ध्यान कैसा होता है, पिंगला में, हर एक्टिविटी ये तीनों में कैसी होती है. हाँ स्वाति बोल. हा, याच्यात असं होईल की या स्वरावर प्रभुत्व का मिळवायचं, तर स्वतःचा आत्मा, स्वतःचा बुद्धी आणि स्वतःचं शरीर समजून घेण्यासाठी. हो, आणि स्वतःच्या हातच ते करायला लागतं. हम्म. बरोबर. नेक्स्ट वन. न न तिथिर्न न नक्षत्रम न वारो ग्रह देवता न च विष्ठव्य टिपातो वैधृत
त्वा द्यास्त थैव च. So Suchitra, if you can read that. न तिथिर्न न नक्षत्र न वारो ग्रह देवता न च विष्ठिर्व्यतिपातो वैधृत्या ध्यास्त थैव च. देखते हैं क्या बोलते हैं. O goddess, neither had there ever been nor would there ever be an inauspicious moment when the pure strength of the swara is available. अगर स्वर ज्ञान हमको हो गया, अशुभ हमारे पास फिरके म्हणजे फिरकणार पण नाही, आपण म्हणतो ना, हमारे पास आएगा भी नहीं. बिकॉज इन दैट केस ऑल रिजल्ट्स वुड बी ऑस्पिशियस. जो स्वर ज्ञान योगी होता है. तुम्ही खालचं वाचताय मॅडम. खालचं वाचते का? ओ आय एम सॉरी. हा हा न तीर्थ ना, मी इफ तेच यू हॅव म्हटलं नॉट. तीर्थबद्दल का हा नाही. इफ यू तिथी बद्दल, सॉरी तीर्थ नाही, तिथी बद्दल. If you have knowledge of the swara, it is not necessary to consult the dates, stars, days, planets, gods, conjunction of the stars or disorders of the humor. Humors बोला तो धृत्य धातु, त्रिगुण, दोष, त्रिदोष. ओके. त्रिदोष, हाँ. हाँ, फ्लेम, बाइल एंड विंड बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट, ये वो कह रहे हैं. नो तिथि, no constellation, no day, no planet, no deity, no vishti, no vyatipata, no vidhriti are to be cared for or accounted for in Swarodaya. These are the typical astrological phenomena wherein rare planetary configurations take place, which are precursors of portents and calamities, both in global and individual horoscope. अगर पत्रिका देखते हैं ना, तो उसके अंदर कभी वक्री, कभी क्या बोलते हैं, मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं उसका. करण, पंचांगात करण असतात जे विष्टी, हाँ व्यतिपात हाँ आणि वैधृती हे सगळ्यात वाईट समजले जातात. बरं, ते पण बघायची गरज नाही. गरज नहीं है. हाँ, हर पल शुभ है. जो स्वर योगी है, इसके लिए हर पल शुभ है. उसने कुछ भी देखने की, कोई पत्रिका देखने की जरूरत नहीं है. कुयोग, बरोबर ना, झालं ना ते. या हे आपण हा हा मॅडम तुम्ही हे करून ठेवा, स्टार हा विचारूयात ना आपण. हाँ तिथी, नक्षत्र, प्लॅनेट हे बघायची बरं गरज नाही बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट, बर. है ना. ओके. कुयोगो नास्त्यतो देवी भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वरबले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम. O goddess, neither had there ever been nor would there ever be an inauspicious moment when the pure strength of the swaras is available, because in that case all results would be auspicious. Nor there would even be an auspicious moment when one has obtained the power of swara, and therefore every result turns out to be an auspicious one. यहाँ पे inauspicious होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद. तो अशुभ समय स्वर योगी के लिए हो ही नहीं सकता. ये यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि देवी को कह रहे वो कि कोई अशुभ, क्योंकि स्वर योगी के साथ और स्वर योगी से होने वाली हर चीज, जो अशुभ भी अगर जिसको हम मानते हैं, उसको अगर स्वर योगी करता है तो वो शुभ हो जाता है. तो अशुभ कुछ बचता नहीं, सब कुछ शुभ ही होता है. ते मला अगदी परफेक्ट पटलं बरं का, कारण मी कधी स्वरबिरीत असलं कधी काही बघितलेलं नाहीये ह्या दीड आणि 2 महिन्यात. त्याच्यामुळे ही गोष्ट मला एकदम पटती आहे. पटते आहे. हो, ती हो. शुभच, करेक्ट गोष्टीच होतात. अगदी हा तेच सिंपल, मला. अगदी सिंपल आपण बघितलं की कुठल्याही वेळेला जेवायला बसलं, पण सजगता आहे तर आपोआप उजवी चालू होऊन जाते. करेक्ट. खुद ब खुद होता है ये सब चीजें. काल काय झालं स्वाती, तू ते टाइम टेबल पाठवलाय ना महिन्याचा. सो काल मी उठले, जाग आली म्हणजे, आणि ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सबसे पहले स्वर ही चेक होता है. तो मैंने देखा कि मेरा ईडा चालू था.
ओके, फिर मैंने कराग्रे वसते लक्ष्मी अपना प्रार्थना थोड़ा सा बोल के, अभी तो उठ के बैठी भी नहीं हूं मैं, तभी तक मेरा पिंगला चालू हो सुरू गया। झाली. बरोबर. और मैं सोच म्हणजे रही ये कसं क्या हो गया आणखी एक क्षण में। म्हणजे माझं हे तर आणखीन डोकं उलट की सूर्योदय झाला नसेल, आपला झाला की तिकडे सूर्योदय होतो आणि आपली कामं चालू होतात. ते तो फिर बाद में मैंने चेक प्रगतीने किया। आपण आता आता माझ्याकडे प्रश्न होता, मी उठले डाव्या कुशीनी, पण आता कुठला चालू झाला, म्हणजे पाय खाली ठेवायच्या आत उजवी सुरू झाली. So I first I had to rest my right leg on the floor and then put my left leg and then get up. Um, but then I checked immediately कि आज कौन सा होना चाहिए, and it was पिंगला. तो रात भर पिंगला चालू थी। वो सुबह के समय, वो ब्रह्म मुहूर्त या जो भी वो टाइम रहेगा, उस समय पे ईड़ा चालू हो गई और लगेज पिंगला पे शिफ्ट हो गए। नहीं तो नॉर्मली सुबह उठने के बाद 1-1.5 घंटा तो भी ईड़ा चालू रहती है नॉर्मली। सो वॉट एव्हर पण मुद्दा काय आहे, ज्या कुठल्या गोष्टीवर किंवा हे जे स्वर योगाचं ज्ञान है, या ज्ञानाच्या जिस पहलू पे हमारा ध्यान जाता है ना, वो पहलू हमें एडजस्ट होता है। जैसे अभी स्वाति ने कहा कि मैं अपना राइट चालू हुआ है, इसलिए उधर सूर्योदय हुआ। ये नहीं कि सूर्योदय हुआ तो आणि हमारा राइट चालू म्हणजे हुआ। आणि सो इथे तेच सांगितलंय. या म्हणजे या श्लोकाचा अर्थ तोच आहे हाँ की तुमचं जेव्हा चांगलं स्वर आणि चांगलं ते धातू हे असेल, त्यावेळेला कुठलाही नक्षत्र, कुठलीही तिथी आणि कुठलेही हे बघायची गरज पवित्रच नाही, असतं. पवित्रच असणार आहे, पुण्य हे शुभच असणार आहे. शुभच हा, असणार आहे. करेक्ट. सो बट देन व्हॉट आय एम रिअलाइजिंग नाव, आता सुचित्रा पण बोलली, तर पॉइंट दैट इज बिकमिंग ऑल वी नीड इज अवेयरनेस। मेरे लिए तो ये मतलब निकलता है कि बस सजग हो जाओ, बस ध्यान रहे। ध्यान जाता है तो अपने आप चीजें सब कुछ होने लगती है। इसका मतलब झगड़ा नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगे, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें होगी, बट इट विल बी वेरी वेरी क्षणार्थ। इट विल बी फॉर सम टाइम एंड यू विल रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट। या ऑलराइट, यहाँ पे ये था अथ स्वर महिमा। ये स्वर महिमा यहाँ पे खत्म होता है और अब चालू होता है अथ नाड़ी कथनम। अब नाड़ियों के बारे में बताते हैं। अबाउट द नाड़ीज, देह मध्ये स्थिता नाड़ियो बहुरूपाः सुविस्तराः ज्ञात व्याश्च बुर्धे नित्यम स्वदेह ज्ञान हेतवे। ओके, सो ये पहला सूत्र है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द nadis. In this body there are many forms of nadis which extend throughout. The wise must always know them for true understanding of their own body. यहाँ पे स्थूल ऑर्गन्स को अभी पहचानते नहीं है हम, और सूक्ष्म शरीर को पहचानो कह रहे हो। सो वी हैव टू नो, वी हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ नाडीज। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे, मुझे अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। अगर इस शिव सूर्योदय के पूरे अभ्यास में अगर नाड़ी विश्लेषण नहीं आया तो हम, और आया भी, हम अलग से बैठ के इसके बाद हम नाड़ी का विश्लेषण देख लेंगे। नाड़ी की रचना, अलग अलग नाड़ियों के नाम, उनका स्थान कहाँ है, अब वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ इसका मटेरियल अवेलेबल। बट अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हम तक पहुंच जाएगा। तो अब हमारा इंटेंशन हम बना रहे हैं कि लोकेशन ऑफ द नाड़ीज इन द बॉडी एंड लोकेशन ऑफ द चक्रास, इसका अपन अभ्यास करेंगे। या वी विल गो डीपर इनटू दिस science. If you guys are with me, then I can go. Otherwise, I will remain as it is. So, in the body, there are situated many different kinds of nadis of different forms and well extended, and as such, they should be recognized by the wise.
ऑल द वाइल फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज ऑफ वंस ओन बॉडी। क्यों हमने नाड़ियों का अभ्यास करना है? ताकि हमें शरीर का ज्ञान हो। सूक्ष्म शरीर भी शरीर ही है, स्थूल शरीर भी शरीर ही है, कारण शरीर भी शरीर है। तीनों शरीर त्रिगुणात्मक है। तीनों शरीर इसलिए प्रकृति का भाग है। तो इसको हमने जानना है। नेक्स्ट सूत्र। मी ना ऍक्च्युली सुचित्रा तुला पण किंवा कोणाला पण सांगितलं असतं की सूत्र तुम्ही वाचा आणि मग बाकी इंग्लिश मधलं मी वाचते, पण मला काय होतं की स्वतः वाचल्याशिवाय ना मला ते ग्रास्प होत नाही, म्हणजे ते नाही बरोबर आहे, ते तुमच्या तोंडातून तो शब्द गेला की त्याचा अर्थ पण मग लगेच मला कळतो असं. हा हा म्हणून हा मी हे स्वतःच हम्म. करते. दो आय एम नॉट गुड ॲट इट, आय एम स्टील डुईंग इट. ऑलराईट. नाही नाही कोणीच गुड नाहीये याच्यामध्ये, आपण सगळे एकाच लेवलचे या सूत्र या वाचण्यात थोडंफार नाही खरंच वी आर ऑल इन द सेम बोट. या नाभी स्थाना तस्क तस्कंधो धोध्वर आई ग. नाभिस्थान आस्तकंध ऊर्ध्व मंकुराईव. कंद, नाभी स्थान कंद. हा नाभिस्थान आस्तकंध नाही, असं येते. स्कंद. स्कंद आस्तकंध म्हणजे खांदा. हा स्कंध. ऊर्ध्व हे घे काय बघायचं बघ. मंकुराईव. आणि झेड आहे माझं हे. हा तू व्यवस्थित त्याचं फोड केलीयस. नाभी स्थान परत बोल. नाभी स्थानात स्कंदो. आस्तकंध ऊर्ध्व मंकुराईव. निर्गताः हा द्वसप्त द्विसप्त तिसहस्राणि देह मध्ये व्यवस्थिताः. बरोबर ना? ओके. बरोबर. Originating like sprouts from the Nabhi region, navel region. These nadis extend up to the shoulders. There are 72,000 of them spread throughout the body. तो कंद स्थान क्या है? नाभि हमारा नाड़ियों का कंद स्थान है। वहां से सारी नाड़ियों का उगम होता है और हमारे शोल्डर्स तक ये सारी नाड़ियां स्प्रेड होती है. देर आर सोलर 70. प्लेक्सस ना? नाही नाही असं आहे मॅडम, ते सोलार प्लेक्सस नाभिस्थानापासून शांती. सोलार कंध प्लेक्सस म्हणजे खांदे. एरिया नाही नाही. स्कंध कुठे? हा खांदे. स्कंद म्हणजे खांदे. हा नो हा बट खांदे. हा खांदे बरोबर आहे, पण मी कंद हा शब्द पण वापरला. सो शांती, यू हॅव टू अंडरस्टँड सोलार प्लेक्सस इज अन एरिया, बट हिअर वी आर स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट द नाभी, द नेवल. ऑलराईट. आउट ऑफ रेंज झाली ती. ऑलराईट. एनिवे, तर in the body there are situated many different types of nadi. No, there are 72,000 nadis in the body sprouting up from the bud situated in the navel region, nabhi. ठीक आहे. नेक्स्ट. ती चक्रांबद्दल बोलती मला वाटतं शांती ना? नाही 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 शांती सोलर सोलार प्लेक्झस विचारली, पण ते सोलार प्लेक्झस आपण शारीरिक शरीरामध्ये आपण जसं थोरॅसिक रिजन, जसं एब्डॉमिनल रिजन, तसं म्हणजे ते चक्रांची स्थान आहे थोडं. हा म्हणजे स्थान बनतं, पण ते क्षेत्र बनतं. इकडे ते स्पेसिफिकली नाभी म्हणतात. नाभी नाभी हा म्हटलं. केंद्रबिंदू आहे. नाभी स्थानापासून शोल्डर पर्यंत काय सांगितलंय? नाड्या 72,000 नाड्या पसरलेल्या आहेत. ओके. खांद्याचं काय बोललंय? नाही, खांद्यापर्यंत नाड्या पसरलेल्या आहेत. ओरिजिनेटिंग लाईक स्प्राउट्स फ्रॉम द नेवल रिजन, these nadis extend up to the shoulders. There are 72,000 of them spread throughout the body. द्विशक्तिहस्त्राणि देह मध्ये व्यवस्थितता, मतलब it is spread all over the body. ओके. नाडी स्था कुंडली शक्तिर्भुजंगाकार शयनी ततो दशोर्ध्वगा नायो दशैवाधः प्रतिष्ठता प्रतिष्ठिताः. Kundalini Shakti exists in these nadis lying in the form of a snake
10 nadis extend upwards and 10 nadis downwards. 1 minute. The power in the form of the Kundalini, as if sleeping like that of the serpent in the Nabhi region. From it there springs forth up and down 10 nadis respectively. Note, Ayurveda Sutram describes Kundalini as composed of Anala, Anila. Anala म्हणजे अग्नि आणि अनिला म्हणजे वायू. फायर एंड एयर, ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद सूत्र में दिया हुआ है. यहाँ पे वो अनल अनिला. ऑल राईट. अनिल. ओके, मी ते मराठीतच लिहिते, इंग्लिश मध्ये. ऑल राईट. आणि इकडे बघ, म्हणजे इथे आपल्याला नाभी स्थान सांगितलंय, आपण कुंडलिनी मूळाधार म्हणतो ना. बरोबर आहे. इकडे फरक आला. हा, इथे त्यांनी सांगितले, दे आर सेइंग दॅट कुठे गेलं, कुंडलिनी शक्ति एग्जिस्ट इन दीज नाडीज लाइंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्नेक. तो इन नाड़ियों में है ना कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में होती है. 10 नाड़ी ऊपर की तरफ और 10 नाड़ियां नीचे की तरफ ब्रांच होती है नाभि में से. 10 ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ. ऑलराइट, सो फार सो गुड. हाँ, somebody answer me. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Now, द्वे द्वे तिर्यगते नाड्यो चतुर्विंशति संख्याया प्रधाना 10 नाडयस्तु 10 वायु प्रवाहिका. On each side of the 2 nadis, both going in oblique directions. In this manner, there are 24 nadis, of which 10 are significant for the transition of the 10 vayus. Okay. 2 pairs of each of them have gone crossways. तो क्या कह रहे हैं वो, ऊपर 10 निकली ना और नीचे 10 निकली. ये 10 में से 2 जोड़ियां ऑब्लिक यानी साइडवेज जाती है. 2 pairs of each of them have gone crossways. इस तरह से अगर गिनती की जाए तो 4 नाड़ियां और 2 जोड़ी ना, तो 4 नाड़ियां और, तो 10 और 10 20, और ये 4 नाड़ी मिलके 24 नाड़ियां बनती है. 10 आउट ऑफ देम आर मेजर, इसमें कि 10 महत्वपूर्ण है, और दे आर द कैरियर्स ऑफ 10 वायु. तो ये जो 24 में से जो 10 नाड़ियां है, ये 10 वायु का वहन करती है, इसलिए वो 10 महत्वपूर्ण है. कौन सी 10 देखते हैं, ये बताते हैं क्या. ओके, इज दिस क्लियर? या. Yes. ओके. तिर्य गुर्ध्वास्त ठानाड्यो वायुदेह समन्विताः चक्रव संस्थिता देह सर्वो प्राण समाश्रिताः. From each angle, up and down, all these nadis join like a wheel, but they are all under the control of the one prana. म्हणजे डोळ्यासमोर चित्र उभं राहत आहे की नाही. 10 नाड्या, त्याच्यातले 2 जोड्या तिरप्या जातात, म्हणजे 24 नाड्या झाल्या, आणि त्याच्यातून प्रत्येक अँगल मधनं वर आणि खाली ह्या नाड्या एकमेकांना जुळतात. ये 24 नाड़ी जो है ऊपर नीचे से चक्र के तरह, एक चक्र में ये सारी नाड़ियां एक दूसरे से जुड़ती है. हे 5 प्राण आणि 5 उपप्राणाबद्दल तर नाही ना बोलत आहेत? त्याच्याबद्दलच बोलतायत. सो मग 10 दशवायू, प्राण कुठले ना. 10 प्राण तेच आहेत ना. तेच आहेत ना, दशवायू. दशवायू. तेच असेल ना. हो. ऑलराइट, तो 10 इसमें का सिग्निफिकेंट है. वो बोल रहे एवरी एंगल अप एंड डाउन, ऑल दीज नाडीज जॉइन लाइक अ व्हील, बट दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ वन प्राणा. लेकिन चक्र की तरह ये सारी नाड़ियां एक दूसरे को जुड़ती है, लेकिन वो सब एक ही प्राण के कंट्रोल के अंदर है. The power in the form of Kundalini sleeping like that. No. 2 pairs of each of them have gone crossways. Thus, there are 24 nadis. 10 out of them are major, and they are the carriers of the
दशवायु। वो 10 जो नाड़ियां है ना, ये 24 में की ये दशवायु कैरी करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट। तिर्य गुर्ध्वास्थ थानाद्यो वायुदेह समन्विता चक्रवत। झालं ते. हे झालं आय एम हा सॉरी। हा नेक्स्ट वन। तासां मध्ये दश श्रेष्ठा दशानां तिस्र उत्पमाः इडा च पिंगला पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका। Of all the nadis, 10 are prominent. Of the 10, Ida, Pingla and Sushumna are most important. Okay. Up and down and crossways are spread out these nadis, resorting to Vayu subsequently in the body. Linked to the prana, they are situated in the body like that of a wheels with spokes. हे आधीच मी परत एकदा वाचते, कारण हे राहून गेलं ह्या पुस्तकातलं. द प्रॉब्लेम ऑफ ओरिजिन ऑफ नाडी इंटू ब्रॅकेट त्यांनी नोट दिलेली आहे. द प्रॉब्लेम ऑफ ओरिजिन ऑफ नाडी इज रिअली व्हेरी नॉटी. The nadis are in knots. I hope you get that joke. The problem of origin of nadi is really very naughty. Naughty, K-N-O-T-T-Y, okay? There seems to be a great deal of difference of opinion in this regard. The term chakravat indicates a cyclic and rotational aspect of the wheel. The difference is that wheel is merely a material and structural entity, while the nadi chakra is both a structural and functional, yet governed by a third force which is beyond the two. तो ये जो नाड़ी चक्र है ये स्ट्रक्चर में भी है, एनाटॉमी भी है और फिजियोलॉजी भी है, इसमें फंक्शंस भी है इसमें, लेकिन उसका नियंत्रण वो एक प्राण है तीसरा, ये दोनों पे नियंत्रण जो है वो उस एक का है। उसके बाद में हमने पढ़ा amongst them 10 are most important. Out of these 10, 3 are best known as Ida, Pingla and Sushumna the third. Into bracket, the verse involves the principles of gradation from infinite to finite, upper to lower, etc. अनंत से सीमितता में, अनलिमिटेड से लिमिटेडनेस में हम आते हैं। तो कैसे कैसे वो लिमिटेड होते जा रहा है ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब उसमें से गांधारी हस्ती जिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी आलम्बुषा कुहुश्चैव शंखिणी दशमी तथा। द अदर्स आर, तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीन हुए। ये तीन के अलावा गांधारी, हस्ती जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, आलम्बुषा, कुहू और 10वीं शंखिनी है। तो ये बाकी के 7 नाड़ियों के नाम यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। The others are Gandhari, Hasti, Jiva, Pusha and Yashaswini as well as Alambusha, Kuhu and Shankhini. हाँ, तो 7 नाम और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 10 नाड़ियां हो गई। अभी भी एटलीस्ट मुझे क्लियर नहीं है कि ये जो है गांधारी, हस्त, जीवा, पूषा, इनका लोकेशन क्या है। हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का लोकेशन जानते हैं, इनका लोकेशन का अभ्यास करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर आपको पता हो तो प्लीज शेअर करना। आमच्या पुस्तकात आहे, हा, पण कानामागून डोळ्यापर्यंत वर्णन दिलेलं आहे। असं आहे। हा, इथे पण दिलेलं आहे मॅम प्लेसमेंट ऑफ द ऐका नाडी। ना, पुढचं आहे प्लेसमेंट ऑफ द नाडी, प्लेसमेंट पुढचंच ऑफ द आहे। नाडी। ओके, अभी यहाँ पे ये खत्म हुआ। अगला खंड है अथ नाड़ी स्थानानी। अथ नाड़ी स्थानानी, प्लेसमेंट ऑफ द नाड़ी। ईड़ा वामो स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी। ईड़ा नाड़ी is on the left side of the body, Pingla is on the right side of the body, Sushumna is the center and Gandhari is in the left eye. डाव्या डोळ्यामध्ये गांधारी आहे म्हणतात ते। Location of the nadis: Ida is situated in the left, Pingla on the right, Sushumna in the mid region, Gandhari in the left eye. In the right eye is Hasti Jiva, in the right ear is Pusha, in the left ear is Yashaswini,
इन द माउथ इज आलंबुषा. थोडक्यात ह्यांनी सप्तमार्ग कव्हर केले, बरोबर ना? सप्तपथ सप्तपथ कव्हर केले ह्यांनी. 2 डोळे, 2 कान, मागे लिहिलेलं आहे मी WhatsApp. तोंड. मागे येऊन गेलंय हे लिहिलेलं आहे. हा, कारण मी नाड्यांचं डिस्क्रिप्शन मध्ये हे मी ह्याच्यातनं पण मी हो, हो. नोट्स काढले हे होते. झालेलं आहे. मी रेफरन्स घेऊन ह्याच्यातनं पण रेफरन्सेस घेतले होते. ऑल राईट. कुहुश्च, बराबर ना? हा. कुहुश्च लिंग देशे तू मूलस्थाने तू शंखिणी एवं द्वारम समाश्रित्य तिष्ठन्ति दशनाडिका. कुहू इज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मैं वही सोचू, 5 दोन डोळे, 2 कान आणि 1 तोंड, हे 5 झाले. इडा पिंगळा सुषुम्ना 5, 6, 7, 8 झाले. 9, 10 दुसरे कुहू आणि शंखिणी. तर कुहू आणि शंखिणी कुठे आहे? कुहू इज इन द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. हा, काय म्हणतो? प्रजनन संस्था. प्रजनन. जनन संस्था. अँड शंखिणी इन द एनल रिजन, गुदद्वारामध्ये शंखिणी आहे. इन दिस मॅनर all these 10 nadis are situated in the openings of the body. शरीरा के 10 द्वार, 10 द्वार में ये 10 नाड़ी बसे हुए हैं. और इसलिए ये 10 द्वार के नाड़ियां है ना, तो ये 10 इंपॉर्टेंट वंस है. एक भी होल अगर बंद हो जाए या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो जिंदगी की वाट लग जाती है, राइट? म्हणजे 10 द्वारांवरती 10 वॉचमन आहेत आणि त्या 10 वॉचमनला आपण लक्ष देऊन आपण त्यांची काळजी घ्यायची आहे. या त्यांनी 10 आपली नाही. या 10 नाड्यांमध्ये 10 वायू आहेत. आणि ह्या 10ही वायू हे आपल्याला वॉचमॅन करेक्ट शब्द यूज केला, तो वॉचमॅन म्हणून त्या द्वाराशी असतात. आणि ते सगळं सुरळीत चाललंय ना हे लक्ष ठेवणं, नको असलेले आत नको यायला, ज्याने बाहेर नाही जायला पाहिजे त्यांनी बाहेर नको जायला, हे ते बघत असतात, राईट? सो दे लुक आफ्टर अवर बॉडी थ्रू द 7 gates of the body. All right. Next. पिंगलेडा सुषुम्ना च प्राणमार्गे समाश्रिताः इताहि दशनाड्यस्तु देह मध्ये व्यवस्थितः. The 3 main channels, Ida, Pingala and Sushumna, are located in the pranic passage. These 10 nadis are arranged inside the body. हाँ, अच्छा, बाहर भी आते हैं ना, एक्सटेंड होती है. ये बाहर एक्सटेंड नहीं होती, ये शरीर के अंदर ही रहती है. Ida, Pingala and Sushumna are resorting to the path of the prana. In fact, they are the 3 goddesses. 3 देवियां कहते हैं इसको. सोम, सूर्य एंड अग्नि कैरिंग प्राणा ऑल द वाइल. सोम, सूर्य, अग्नि भी कहते हैं. सोम, सूर्य इडा पिंगला और सुषुम्ना ये अग्नि है. ओके, और तीनों में प्राण बहता है. तीनों प्राण शक्ति का वहन करते हैं या कैरी करते हैं उसको. ऑलराइट. नामानि नाडिकानां तु वातानां तु वदाम्यहं प्राणोपानः समाश्नश्च उदानो व्यान एव च. प्राण अपान समानश्च उदान व्यान. हो. I have told you the names of the nadis. Now I will tell you the names of the vayus related to the nadis. They are pran, apan, saman, udan and vyan. These are the names of the nadis, but those of the vatas, vayus, I shall speak now. They are prana, apana, samana, udana and vyana. उधर कोई नोट नहीं दिया है, आगे में नोट है. एनीवे देखते हैं. नाग कुर्मेस्थ, बरोबर है ना? हाँ. नागः कुर्मेस्थ कृकलो देवदत्तो धनंजयः रुधि प्राणो वसिन्नित्यमपानो गुद मंडले. अगर ये सूत्र जैसे हमने आसन के सूत्र, यम के सूत्र, ये जैसे बाय हार्ट किए ना,
तो नाड़ी विचार और चक्र विचार में ये सूत्र को बाय हार्ट करना जरूरी था, या है आज भी। अगर ये सूत्र मालूम है तो ऑटोमेटिक ध्यान में रह जाएगा। नाग, कुर्मा, क्रीकर, देवदत्त, धनंजय आर द सब्सिडियरी प्राणास. The external prana exits pranas. The external prana exists in the heart, and apan vayu is in the excretory organs. The other five are Naga, Kurma, Krikala, Devadatta, and Dhananjaya. The prana always resides in the heart, and apana is in the spherical region of the anus. Samana is in the nabhi region. Udana is in the mid of the trachea. Vyana pervades होना चाहिए the whole body. These are the main 5 vayus. हा? ह्याला हे सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे, ह्याला इलॅबोरेट करायची जास्त गरज नाहीये. सो वी विल मूव ऑन. अगर सवाल है तो पूछो रोक कर. सो तो ये हो गए पंच प्राण और पंच उपप्राण. अब देखो, समानो नाभि देशे तू उदान कंठ मध्यगा. नहीं, मैंने वो दोनों साथ में पढ़ लिया मेरे ख्याल से. हाँ हाँ, एक मिनट, जस्ट लेट मी रीचेक. हाँ, मैंने वो दोनों 42 एंड 43 एंड 44 43 एंड 44 सूत्र ह्याच्यामध्ये, ह्या पुस्तकामध्ये त्यांनी एकत्र दिलेलं आहे. समान इज सिच्युएटेड इन द नाभि. कुठे आहे मी? समानो नाभि देशे तु उद्दान कंठ मध्यगा व्यानो व्यापी शरीरेषु प्रधानाः दश वायुवः. ये हमने पढ़ा. Samana is situated in the Nabhi region. Udana is in the throat. Vyana pervades the whole body. Like this, 10 vayus are prominent. Next. Pranadhyah पंच. पंच है कहते? हाँ. प्राणाध्याः पंच विख्याता नागाध्या पंच वायवः तेषामपि च पंचनाम स्थानानि च वदाम्यहम्. I told you the 5 main pranas. Now I'll tell you the places of the other 5 vayus, म्हणजे उपप्राण. Okay. The 5 vayus are prana etc. are well known, and the minor vayus like naga etc. are spoke. Locations of these 5 I shall now describe. उद्गारे नाग आख्यतः कुर्म उन्मीलने स्मृतः कृकलः श्रुतकृतज्ञेयो देवदत्तो विजृंभणे. Nagavayu is for vomiting and belching. Kurma is opening and closing the eyes and blinking. Krikal is for sneezing and Devadatta is for yawning. At the time of belching, Naga is said to be functioning. Opening the eyes, the Kurma functions. Krikala causes hunger and Devadatta functions at the time of yawning. हाँ, ये भी हमको पता है. ये हो गया है हमारा. बेल्चिंग ढेकर. अच्छा. हाँ. आणि क्रिकलचं ह्याच्यात वेगळं दिलेलं आहे. हो, उचकीचं वेगळं आहे. उचकीचं वेगळं आहे. शिंकणं आणि उचकी ह्याला वेगळे आहेत, आणि ढेकर ह्याला वेगळं आहे. ढेकर आणि उलटी वमन ह्या दोन्हीला नागवायू आहे. नागवायू. ते क्रिकरचं वेगळं दिलंय म्हणजे. क्रिकरचं इकडं स्नीझिंग दिलंय आणि तुम्ही वाचलं त्याच्यात कुर्मा डोळ्यांची उघडझाप आणि अच्छा, इकडे उलट दिलेलं आहे. हा, क्रिकल डोळ्यांची उघडझाप आहे ना, आणि कुर्मा भूक आणि तहान आहे. है ना, बरोबर आहे ना? हो. हा, ठीक आहे. थोडा बहुत प्लस मायनस. आणि झांबई आणि झोप देवदत्त. न जहाती मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजयः एते नाडीषु सर्वासु भ्रमन्ते जीवरूपिणः
The Dhananjay Vayu, which pervades the entire body, does not leave the body even after death. Okay, in this manner the 10 Vayus roam in the body of the living being through all these nadis. Dhananjay, who pervades the whole body, does not leave the person even after death. All these Vayus in the form of Jiva move in all the nadis. दश वायू आहेत ना, 10 वायू नाड्यांमधनं वाहत असतात. आणि जेव्हा जेव्हा गरज असेल किंवा जेव्हा जेव्हा ती परिस्थिती असते, तेव्हा तेव्हा पूरक परिस्थिती असते, तेव्हा तेव्हा ते कार्यरत होतात. म्हणजे शिंकायची परिस्थिती, बाहेरून थंड वाराचं झुळक आली किंवा फोडणी घातली किंवा काही असो, सो जी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर ती कार्यरत होते. आणि धनंजय शरीरामध्ये पूर्ण शरीरात वाहत असतो. आणि धनंजयच ना, हो. आणि मृत्यूनंतर तो एकच उरतो आणि तो शरीराचं पंचमहाभूतांमध्ये रूपांतर करतो. त्याचं काम आपण शरीर जाळून सोपं करून टाकतो. इज दॅट राईट? पण जे लोक दफन करतात, जे दफन करतात, तिथे धनंजय काम करत राहतो ते सगळं विरघळेपर्यंत. एका ह्याच्यात काय वाचलं की जोपर्यंत धनंजय आहे तोपर्यंत तुमचं शरीर सडत नाही. नाही, जसा जसा धनंजय बाहेर जायला लागतो तसं तसं म्हणजे तो ऍक्टिव्ह होतो ना. पंचमहाभूतात. यस मैम, तो म्हणजे तो बाहेर इसलिए जायला लागतो. 3 घंटे तक की रखते हैं ना ब्राह्मण लोग में, 3 घंटे तक की बॉडी रख के बाद में, मतलब वो कम से कम 3 घंटे तक तो रहता ही है बॉडी में. हाँ, नहीं उसके बाद भी रहता है ममता. यहाँ पे ये श्लोक में बहुत क्लियर हो रहा है. धनंजय का बेसिकली काम है हमारी मांसपेशियों को मिट्टी में मिलाना, हमारे खून और रस जो भी है उसको पानी में रूपांतर करना, मतलब पंचमहाभूत में लीन करने का काम धनंजय का है. विघटनाचं काम करतो शरीर. हाँ, तो जन्म से लेके शरीर का विघटन होने तक वो एक्टिव रहता है. और स्वाति जो बोल रही है ना, बराबर है इन अ वे, बिकॉज बॉडी में तो वो होता ही है. वो कार्यरत कब होता है? जब हार्ट बंद हो जाता है, सांसें रुक जाती है, फिर वो एक्टिव हो जाता है. और एक्टिव होके वो डिसोल्यूशन का काम करता है और कंप्लीटली बॉडी को डिसॉल्व कर देता है. ऑलराइट, एंड देन इट्स वर्क इज डन. और फिर जाके वो जो दूसरा रूप लिया है ना उसमें जाके बैठ जाता है. और साथ में हमारे पंच प्राण चलते रहते हैं. ऑलराइट. न जहाती मृत वापी सर्वव्यापी ये वाचलं का मी हे? हो झालं. एक मिनट फिर से पढ़ती हूँ. न जहाती मृत वापी सर्वव्यापी धनंजय एते नाडीषु सर्वासु भ्रमन्ते जीव रूपिणी. The Dhananjay Vayu, which pervades the entire body, does not leave the body even after that. In this manner, the 10 Vayus roam in the body of the living being through all their nadis. हाँ, ये हो गया. प्रकटम प्राणश्च प्राणश्चारम संचारम संचारम संचारम. हाँ, प्रकटम प्राण संचारम लक्ष्य ये देह मध्यतः ईडा पिंगला सुषुम्नानी सुषुम्नार्भी नाडी भिस्तिर श्रुभी बुर्ध. ह्याची फोड करता येते का बघ? ईडा पिंगला सुषुम्नाभी नाडी भिस्तिर श्रुभी बुर्ध. The wise should clearly understand the movement of the prana within the body through the 3 nadis, Ida, Pingla and Sushumna. The movement of the prana which is manifested in the body through the 3 nadis, Ida, Pingla and Sushumna, the wise one should attentively understand. कह रहे हैं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में मत अटको. ये जो 3 मुख्य नाड़ियां है, जो शयाना है आपण म्हणतो ना, जो विवेकिन है, वो विवेकिन ये 3 नाड़ियों को बस ध्यान दे दे, उसका काम हो जाएगा. तो जो विवेकिन है, जो प्रज्ञा है, जिसको
वो इन 3 नाड़ियों को ध्यान देता है। ईडा वामे च विज्ञेया पिंगला दक्षिणे स्मृता ईडा नाड़ी स्थिता वामा ततो व्यस्था च pingala. Ida should be known to be situated on the left side of the spinal cord and pingala on the right, crisscrossing each other. This should be understood with respect to the ida in the left and pingala is situated in the opposite side. तो हमने ये समझना है कि वो क्रिस क्रॉस करता है। लेफ्ट से ईड़ा चालू होती है, ऐसे 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 स्पाइनल कॉलम को घूम के लेफ्ट में खत्म होती है। पिंगला राइट से चालू है, राइट में खत्म होती है। ईडायाम तु स्थितश्चंद्रः पिंगलायां च भास्करः सुषुम्ना शुभ्रु शंभुरूपेण शंभुर्हस स्वरूपतः. The moon is situated in the Ida Nadi, sun in the Pingla Nadi. Shiva is in the Sushumna Nadi in the form of Hamsa, the sound of the outgoing hum and the incoming so, a sa breath. Ida is situated, ये कहाँ गया? Okay. Ida is situated in the moon, the sun is in the Pingla. In Ida, moon is situated, sun is in the Pingla. Sushumna is situated in the form of Hamsa in the middle, and Hamsa is the form of the Lord Shankara himself. Next. तर शंकर शिव जो अद्वैत आहे किंवा आपण त्याला ईश्वर पण म्हणू शकतो, आणि प्रणव हे सगळं सुषुम्नामध्ये म्हणजे एकच आहे. हे कुठे असतं? सुषुम्नामध्ये असतं. So whenever the sushumna is on, we should be with Ishvara. Our awareness should be with the Ishvara. When both the nostrils, जान्हवी तू आणि मी, आपण सारखे सरांना सांगत होतो आमच्या दोन्ही नाकपुड्या चालतायत. काय समजलं मला ह्याच्यातनं? सर म्हणाले चलना चलाना, ते सगळा डायलॉग झाला सगळा, चलना चलाना अच्छा व्हॉटेवर. आणि त्याच्यानंतर आपण वाचलं की ते डिस्ट्रक्शनचा पाथ आहे तो, कारण शिव इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन. पण मला इथे हा दृष्टिकोन मिळतोय की जेव्हा जेव्हा सजगता आहे आणि लक्षात येतं की दोन्ही चालू आहेत, म्हणजे सुषुम्नामधनं प्राणशक्तीचं वहन आहे, त्यावेळेला जप, ईश्वराबरोबर स्मरण, ईश्वर स्मरण किंवा ईश्वर बरोबर राहणं हे आपण करायला पाहिजे. आणि आपण स्वराबरोबर असलो तर काही आजार, पण ते म्हणाले होते ना आजारी होणार आहेत, मृत्यू येणार आहे वगैरे वगैरे, तर ते कुठलाही आजार पण आपल्याला स्पर्श नाही करू शकणार, बिकॉज वी आर विथ ईश. आपण जप केला तरी पण काय तरी पण हमसा जरी केलं तरी पण हमसा केलं तरी चालेल, बरोबर आहे. काहीही थोडक्यात काय की त्या वेळेला तेवढ्या वेळापुरतं तरी सारखं ईश्वरावर लक्ष घेऊन जायला पाहिजे. आणि ईश्वराबरोबर राहिलं तर भीती कसली? अगं म्हणजे त्याच्यातून मला हे कळलं, ते आणखीन मला काय कळलं माहितीये का, म्हणजे त्यांनी म्हटलं ना, जेव्हा सुषुम्ना चलानी चाहिए चलनी नहीं चाहिए, आणि ते काय म्हणाले, म्हणजे स्वतःहून चालली तर शेवट. म्हणजे आपण जेव्हा सजगतेने करतो त्यावेळेला आपण त्याचा वापर करून त्याचं मंत्र चला ही रहे म्हणजे हैं आपण आपली हम power चला वाढवू रहे शकतो. हैं, चल नहीं रही, हम चला रहे हैं. आपण वाढवू शकतो. आपण त्याला आणि शिफ्ट जेव्हा करतो, ती चलनावरनं आपणहून चालते, चलानावर शिफ्ट करतो आपण त्याला, बरोबर आहे. अगं पण ती आता समजा जेव्हा माझा चालते तेव्हा ती शेवट असू शकतो, पण कारण ते तेव्हा आपण तर ऑलरेडी संबंधच नाहीये ना. नाही, पण आपण स्वरयोगामध्ये वाचलं ना की जर 3-4 दिवस किंवा कंटिन्युअस तुमचे सुषुम्ना चालू आहे, कंटिन्युअस नाही चालू राहत, पण खूप वेळा चालू आहे असं लक्षात येतं, पण कंटिन्युअसली सुषुम्ना चालू राहिली, इडा पिंगळा शिफ्टच नाही झाली, तर मृत्यू निकट आहे. पण आता समजा माझा मृत्यू असेलच तर मी काय करू शकते ना. हा, पण काय करायचं नाहीच आहे. तेच तर, चालली तर तुझा चालली, मृत्यूचं काहीच ध्यान कोणाला करायचं, जप करायचं. नाही, तो कसा तू चांगला कसा होईल आणि त्या काळामध्ये मी चांगली कशी राहील कोणाला
हवी. हा हे नाही, आणि आणि मृत्यूचं आता कोणीच काही आपण करू शकत नाही. हम्म. ऑल राईट. करू शकत पण नाही. पण पण मृत्यू तर अटल आहे, म्हणजे त्याचं काहीच आपल्याला करायचं नाही. पण आपण ईश्वर बरोबर असू ना मृत्यूच्या वेळेला. हम्म. तेच तेच. तेच म्हणजे आपल्याला सजगता आली आहे, आपल्याला हे कळेल. चालू झाली जास्त आपण तर आपण हे सगळे मला उद्योग तेच करू शकतो. म्हणायचंय, मला तेच म्हणायचंय की आपण आपलं जप करत राहायचं, व्हायचं ते होईल. आणि म्हणून सतत नामजप आहे ना. सतत नामजप आहे. Yes. दुसऱ्याची सुषुम्ना चालू आहे का आपल्याला कुठे कळतेय, त्याला कळायला पाहिजे. हो पण हो, त्याला जर माहीतच नसेल तर कळून पण काहीच फायदा नाही. बरोबर आहे. ते मग आता अज्ञान झालं ना तिकडे. ऑल राईट, नेक्स्ट एक हम्म. मिनिट. हा, हे 2-3 वाचूया आणि मग थांबूया. हे झालं का? नाही. हा, तर हमसा ही सुषुम्ना आहे. हकारो निर्गमे प्रोक्ताः सकारेण प्रवेशनम हकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते. It is said that when you exhale, the sound is ह, and when you inhale, the sound is सा. हा, ह किंवा हा कसं म्हणायचं माहित नाही. हा is in the form of Shiva, consciousness, and sa is in the form of Shakti, energy. So what they are saying over here is, at the time of outgoing, Hakara is said to be manifested, and the entry is by Sakara. Hakara is in the form of Shiva, and Sakara is said to be in the form of Shakti. तो दोनों हमारी सांसों में ही है, शिव और शक्ति. All right, both of it. Now, शक्ति रूपः स्थितश्चंद्रो वामनाडी प्रवाहकः दक्षनाडी प्रवाहश्च शंभुरूपो दिवाकरः. The controller of the flow of the left nadi is the moon, who also resides in it in the form of Shakti. The controller of the flow of the right nadi is the sun in the form of Shambhu, Shiva. Clear है ना? इडा हो, हे यानी झालेलं चंद्र. आपल्याला. हे झालेलं. हा. हाँ, इडा यानी चंद्र यानी शक्ति, पिंगला यानी सूर्य यानी शिवा. So the moon residing in the form of Shakti causes the left nadi to move, that is, make it function, while the sun in the form of Shiva causes the right nadi to move, that is, makes it function. श्वासे सकार संस्थे तु यद्दानं दीयते बुद्धे तदानं जीवलोकेस्मिन् कोटि कोटि गुणं भवेत्. If a wise man performs an act of charity at the time of inhalation, it bestows upon him a manifold auspicious fruits in this very lifetime. तो वो कह रहे हैं मिलियन फोल्ड कुठे million fold auspicious fruits in this very lifetime. All right. When the respiration is in sakara, that is inhaling through the left nostril, and whatever gift is given at that time, that gift in this world becomes crore times more. Anyway, that's out there. So what it is saying is, if a wise man performs an act of charity at the time of inhalation, तो अगर कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक ट्रांसलेशन में उन्होंने ईडा बोला है कि ईडा में देना है. ईडा में श्वास लेते हुए दान करना है. श्वासे सकारंस्ते तु यद्दान दीयते बुद्धे तदानम जीवलोके स्मित कोटि कोटि गुणम भवेत्. नहीं, ईडा श्लोक में तो ईडा नहीं बोला है, यहाँ पे इन्होंने ईडा क्यों बोला है पता नहीं. लेकिन मैं जो हमने जो पढ़ा है और जो समझा है, जो नाक हमारी बह रही है उस तरफ ऊर्जा है. एनर्जी इज ऑन द साइड विच इज वो फंक्शनिंग. तो अगर राइट नॉस्ट्रिल ओपन है तो एनर्जी सब राइट साइड में है. तो जो भी शुभ काम करो वो राइट हैंड से करो या राइट फुट से करो. और अगर लेफ्ट में एनर्जी फ्लो है तो लेफ्ट हैंड से करो. ऑलराइट. लेकिन देने के टाइम अगर आप इनहेल करते हो, सिया ऑपोजिट एक्शन है. अभी मैं वो ट्राई कर रही हूँ तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि ऑपोजिट एक्शन है.
ये छोड़ना है और सांस लेनी है। वो ये चीज है। यस इधर मैम, से श्लोक में दिया है सहकार। सहकार बोला तो चंद्र नाड़ी ये बोला है ना। चंद्रा नाड़ी बोला है श्लोक क्या? में और श्लोक में सहकार लिखा है अच्छा, ना। तो पहले पहले देख लो कि श्वासे सकार संस्थे तू ओके यदानम। ओके ओके वो दिया है, ओके बोला है तो ईड़ा से। बोलो है। तो अगर ध्यान करना है तो पहले ईड़ा को चालू करो और वो हाथ में रखते वक्त ब्रीथ इन और छोड़ो। अगर ऐसा हम करते हैं तो कोटि कोटि फल मिलेगा इस जन्म में। ओके, अगले जन्म में नहीं। दे आर वेरी क्लियर अबाउट विच लाइफ इन दिस लाइफ टाइम। आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर। बाद में योग साधना चालू हो जाती है, कल पढ़ते हैं योग साधना के बारे में। वी विल स्टॉप हियर। आज जास्त झाले श्लोक. हो का? कारण आपल्याला हा अभ्यास झालेला आहे ना सगळा, झालेलं आहे आणि सोपे माहितीच होतात आहे. सगळे. हा, हं. त्यामुळे विश्लेषण करायची गरज नाहीये. आणि आज आपणच आहोत म्हणजे जे स्वरयोगाचे अभ्यास, बेला, योगावाले चारू जोशी सगळे गायब आहेत. करुणा आणि आहे फक्त. हा, हे करुणा आहे. करुणा अजून त्या 5 वर आहे त्याच्यामुळे ती आधीच नॉलेज गोळा करतीये. अच्छा. राईट. सो तरुणा, मला ना हे लोक जे स्क्रीनवर दिसतात तरुणा, मग मध्ये एकटी येत होती, तिचं नाव काय होतं? हिंदी होती ना, अगरवाल का काहीतरी. श्वेता नाही, हा दुसरी एक होती ना. हा एक मला, होती. मी तुम्हाला एक सांगते हा, म्हणजे आता तरुणा तू आहेस, तुला सांगते. तू माझ्या समोर आलीस तर मी तुला ओळखू शकणार नाही, तर तू मला अप्रोच करून स्वतः ओळख द्यायची हा. स्वतः बिकॉज फेसेस ऑन द स्क्रीन और ऑन व्हाट्सएप पिक्चर्स एंड द रियल पर्सन बहुत फर्क होता है, नहीं पहचान में। लाइक लाइक आधार कार्ड पिक्चर है. लाइक आधार कार्ड पिक्चर. लाइक आधार कार्ड पिक्चर्स। तो आप बोलोगे अरे क्या मैम सामने आई और उसने पहचान भी नहीं दिखाया। आई एम सो सॉरी, दिखा ही नहीं सकती। अभी तो डिप्लोमा के बैच के स्टूडेंट्स मैडम जो ऑनलाइन ऑफलाइन आए ना, बहुत पहचानने हाँ, पहचानने को थोड़ा टाइम लगता है। जो कंसिस्टेंटली ये लोग जो रेगुलर है इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बराबर है। कभी कभार आते हैं फिर वो प्रॉब्लम हो जाता फिर है भी पहचानने में। फिर भी कैमरा पे का चेहरा और एक्चुअल में का चेहरा बहुत फर्क पड़ता है। अनलेस दे हैव अ स्पेसिफिक स्टाइल और समथिंग, यू नो, जिससे तुम आइडेंटिफाई कर लो उनको। ऑल राइट, वंडरफुल। रुकते हैं यहाँ पे और कल मिलते हैं।